तब दीर्घमुख बोला, जब उन पक्षियों ने कहा, अरे दुष्ट पापी बक, हमारी ही भूमि में चरता है और हमारे ही स्वामी की निंदा करता है, इसलिए तू अब क्षमा के योग्य नहीं है। ये कहकर वे सब मुझे चोंच से मारते हुए क्रोध से बोले, देख रे मूर्ख, तेरा राजा राजहंस तो नितांत कोमल प्रकृति का अर्थात बुद्धू है, अतः वह राज्य के अधिकार के योग्य नहीं है, क्योंकि वह नितांत कोमल अर्थात दुर्बल पुरुष होने के कारण अपनी हथेली में रखे हुए धन की भी रक्षा नहीं कर सकता, तो वह पृथ्वी अर्थात राज्य की रक्षा कैसे करेगा, और उसका राज्य ही किस गिनती में है। और तू भी कूपमंडूक अर्थात कुएं का मेढक है, इसलिए तू अपने आश्रय का हमें उपदेश देता है। सुन, फल और छां से युक्त किसी महान वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि जो कदाचित वह वृक्ष दैव योग से फलहीन भी हो जाए तो भी उसकी छाया को कौन रोक सकता है। 10 और भी नीच की सेवा कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु बड़े का ही आश्रय करना चाहिए। देखा शौंडिकी अर्थात कलवारिन के हाथ में यदि दूध भी हो तो भी वह मदिरा ही समझा जाता है। 11 Hi.Wiktionary.org शौंडिक प्राचीन काल की एक प्रसिद्ध जाति जिसका व्यवसाय मद्य बनना और बेचना था। ये कलवार कलाल जाति हैं। और भी आधार अर्थात रहने का स्थान और आधेय अर्थात रहने वाला के स्वभाव से निर्गुणी मनुष्य में स्थित महान गुणों का समूह भी स्वल्पता को ही प्राप्त होता है। जैसे छोटे से दर्पण में बड़ा हाथी भी छोटा ही दिखता है। 12 किंतु सिंह की कृपा अर्थात सिंह के आश्रय से बकरी भी जंगल में निर्भय होकर चरती है। जैसे श्रीराम जी के प्रताप से ही विभीषण ने लंका का राज्य प्राप्त किया था। 13 और विशेषतः बड़े प्रतापी अत्यंत प्रबल शक्तिमान राजा के नाम लेने से भी लोगों के कार्यों की सिद्धि हो जाती है। जैसे शशि अर्थात चंद्रमा का नाम लेने से वे खरगोश सुख से रहने लगे थे। 14 मैंने कहा, ये कथा कैसे है? वे पक्षी बोले, एक समय वर्षा ऋतु में भी वर्षा नहीं होने के कारण प्यास से व्याकुल अर्थात पीड़ित होकर हाथियों का यूथ अर्थात झुंड व्याकुल होकर अपने यूथपति से बोला कि हे नाथ अर्थात हे महाराज, हमारे जीने का अब क्या उपाय है? क्योंकि छोटे छोटे जीवों के लायक स्नान करने लायक भी स्थान अर्थात जलाशय न होने से मृतक के समान और अंधे के समान हो रहे हैं। कहिए, अब हम लोग क्या करें और कहाँ जाएं? ये सुनकर हाथियों के राजा ने जाकर समीप में एक निर्मल तालाब उन्हें दिखला दिया। पीछे कुछ दिन बीतने पर उसके किनारे पर रहने वाले बहुत से छोटे छोटे खरगोश हाथियों की पैरों की ठोकरों से मर गए और बहुत से पैरों के नीचे दबकर मर गए। तब शिलीमुख नाम का एक खरगोश विचार करने लगा अर्थात और बोला कि तृष्णा से पीड़ित होकर हाथियों का ये झुंड प्रतिदिन यहाँ आवेगा और इससे हमारा कुल ही नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर विजय नाम का एक वृद्ध खरगोश बोला कि तुम लोग विषाद मत करो, मैं इसका उपाय करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वो चला और जाते जाते उसने मन में विचार किया कि मैं उन हाथियों के समीप खड़ा होकर कैसे बोलूंगा और उनसे कैसे बात करूंगा, क्योंकि हाथी छूते ही मार डालता है, सांप सूंघते ही मार डालता है अर्थात काट लेता है, राजा पालन करता हुआ भी मार डालता है और दुर्जन हंसते हुए भी मार डालता है। 15 इसलिए मैं पर्वत की चोटी पर चढ़कर उस यूथ के पति से बातें करूंगा। ऐसा निश्चय कर उस खरगोश ने वैसा ही किया, अर्थात वो पर्वत शिखर पर चढ़कर हाथियों के राजा से बातें करने लगा। तब हस्ती यूथ का वो राजा बोला कि तुम कौन हो? वो बोला, मैं खरगोश हूं, भगवान चंद्रमा ने आपके पास मुझे भेजा है। तब वो यूथ का स्वामी बोला कि कहिए, मुझसे आपका क्या काम है? तब वो विजय बोला कि शस्त्रों के बीच में भी हथियारों के सामने भी दूत कभी झूठ नहीं कहता है, क्योंकि वो तो अवध्य होता है, अतः वो अवध्य होने से निडर होकर यथार्थ अर्थात सत्य ही कहता है। 16 इसलिए मैं चंद्रमा की आज्ञा से आपको उनका संदेश कहता हूँ। चंद्रमा ने आपसे कहलाया है कि जो चंद्र सरोवर के रक्षक खरगोश तुमने निकाल दिए हैं, ये तुमने अयोग्य कार्य किया है, क्योंकि वे खरगोश चिरकाल से हमारे पाले हुए हैं। इसी से मेरा शशांक ये नाम भी प्रसिद्ध है। दूत के ये कहने पर वो यूथपति भय से बोला कि क्षमा करिए, यह अपराध बिना जाने से ही हम लोगों से हो गया है, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। दूत बोला कि जो ऐसा है तो इस सरोवर में कोप से कांपते हुए भगवान शशांक अर्थात चंद्रमा को प्रणाम करके और उन्हें आप प्रसन्न करके आप यहाँ से कहीं अन्य चले जाइए। ऐसा कहकर रात्रि में उस यूथपति को ले जाकर जल में चलायमान चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाकर यूथपति से प्रणाम कराया और उस खरगोश ने कहा कि हे देव, इनसे बिना जाने ही यह अपराध हो गया है, सो आप क्षमा कीजिए।
ये लोग फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया। इससे मैं कहता हूं कि बड़ों के व्यपदेश अर्थात नाम लेने से भी कार्य की सिद्धि हो जाती है इत्यादि। फिर मैं अर्थात बगुला बोला, वे हमारे स्वामी राजहंस बड़े ही प्रतापी और समर्थ हैं। तीनों लोकों का ही स्वामित्व उनके योग्य है। फिर यह पक्षियों का राज्य तो क्या चीज है। ये सुनकर वे सब पक्षी बोले कि अरे दुष्ट, तू हमारे राज्य में क्यों घूमता फिरता है। ऐसा कहकर मुझे अपने राजा के पास ले गए और वहां ले जाकर अपने राजा को प्रणाम करके बोले, देव, आप ध्यान देकर हमारी प्रार्थना सुने। ये दुष्ट बगुला हमारे राज्य में चरता है और हमारे देश में फिरता हुआ भी आपकी निंदा करता है। राजा बोला कि ये कौन है, कहाँ से आया है। तब वे सब पक्षी बोले, ये हिरण्यगर्भ नामक राजहंस का सेवक है। कर्पूर द्वीप अर्थात जापान या फोर्मोसा से आया है। तब उस राजा के मंत्री ग्रीग्र ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ प्रधानमंत्री कौन है। मैंने कहा कि सब शास्त्रों का तत्व जानने वाला सर्वज्ञ नामक चकवा ही हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है। तब गीत बोला, ये बात बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि वो चक्रवाक राजहंस के अपने देश में उत्पन्न होने वाला है, अतः उसको प्रधानमंत्री बनाना उचित ही है। क्योंकि राजा को चाहिए कि जो पुरुष अपने देश में उत्पन्न होने वाला हो और सत्कुल प्रसूत हो, आचार विचार में शुद्ध हो, सब प्रकार की परीक्षाओं में खरा उतरा हो, अर्थात जिसकी सच्चाई आदि की पूरी परीक्षा कर ली हो, मंत्र अर्थात सलाह राजनीति को जानने वाला हो, व्यसन रहित हो, व्यभिचार आदि दोषों से शून्य हो, व्यवहार के और राजनीति के शास्त्रों को पढ़ा हुआ हो, वंश परंपरा से चला आता हुआ एवं सुप्रसिद्ध विद्वान हो और धन को उपार्जन करने में चतुर हो, उसको ही अपना मंत्री बनावे। 17-18। इतने में तोता बोला कि हे देव, ये जो कर्पूर द्वीप आदि छोटे छोटे द्वीप हैं, वे सब जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही हैं, अतः वहां पर भी आप ही का स्वामित्व है, अर्थात वहां के भी आप ही राजा हैं। ये सुनकर राजा ने भी कहा कि हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि राजा उन्मत्त अर्थात पागल, बालक, यौवन, मदमाती, कामिनी और धन के अभिमानी पुरुष दुर्लभ वस्तुओं की भी इच्छा किया करते हैं। फिर जो वस्तु मिल सकती है उसके लिए तो कहना ही क्या है। 19। तब मैं अर्थात बगुला बोला, यदि केवल कहने से ही स्वामित्व सिद्ध होता है तो इस जम्बूद्वीप में भी हमारे स्वामी हिरण्यगर्भ का ही स्वामित्व है। तब तोता बोला कि तब इसका निर्णय कैसे हो। मैं बोला, संग्राम अर्थात युद्ध में ही हो जाएगा। तब वो राजा हंसकर बोला, अच्छा, अपने स्वामी को जाकर युद्ध के लिए तैयार करो। मैं बोला, आप भी अपना दूत मेरे साथ भेजिए। राजा बोला कि कौन दूत होकर जावेगा, क्योंकि दूत ऐसा करना चाहिए जो स्वामी भक्त हो और गुणी, पवित्र, कार्यकुशल, प्रगल्भ अर्थात चतुर, व्यसन रहित, क्षमावान, जाति का ब्राह्मण, पराये भेद का जानने वाला और बुद्धिमान हो। 20। तब ग्रीग्र बोला, यद्यपि दूत तो बहुत हो सकते हैं, पर किसी ब्राह्मण को ही दूत बनाना चाहिए, क्योंकि वो ब्राह्मण स्वामी को प्रसन्न करता है और उसकी संपत्ति की इच्छा नहीं करता है। जैसे ईश्वर अर्थात महादेव का संग होने से भी विष की श्यामता नहीं जाती है, अर्थात संपत्ति को देखकर भी ब्राह्मण का निर्लोभ स्वभाव नहीं बदलता है। 21। राजा बोला कि अच्छा, तो दूत बनकर ये तोता ही जावे। हे शुक, तुम ही इसके साथ जाकर राजा हंस से मेरी इच्छा को कहो। तोता बोला कि देव, आपकी जैसी आज्ञा, मैं जाने को तैयार हूँ, परंतु ये बगुला दुष्ट जीव है, अतः मैं इसके साथ तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहा भी है, दुष्टजन तो दुष्ट कर्म करते हैं और उसका फल निश्चय करके साधुओं को भोगना पड़ता है। देखिए, रावण तो सीता को हर ले गया, पर उसका फल समुद्र का बंधन हुआ, अर्थात रावण के पास रहने से निरपराध समुद्र ही व्यर्थ में बांधा गया। 22। और दुष्ट के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कौवे के साथ रहकर निरपराध हंस मारा गया था और कौवे के संग जाता हुआ बेचारा निरपराध बटेर भी मारा गया था। 23। राजा बोला कि ये कथा कैसे है। तोता बोला कि उज्जैनी के लंबे निर्जन बीहमार के निकट एक पिप्पल का वृक्ष है। उस वृक्ष पर हंस और कौवा ये दो पक्षी रहा करते थे। कुछ काल के बाद कभी ग्रीष्म समय में थका हुआ कोई पथिक उस वृक्ष के नीचे धनुष बाण शिराहने रखकर सो गया। तब कुछ समय के बाद अर्थात क्षण मात्र में उसके मुंह पर से वृक्ष की छाया हट गई। तब सूर्य की धूप से उसके मुख को व्याप्त देखकर उस वृक्ष पर बैठे साधु स्वभाव हंस ने कृपा करके अपने पंख फैलाकर उसके मुंह पर छाया कर दी, जिससे वो फिर गाढ़ी निंद्रा में सो गया।
तब सुख से सोते हुए उस पथिक ने अपना मुंह फैला दिया, अर्थात खोल दिया। उसी समय पराये सुख को नहीं सह सकने वाला वो कौवा अपने स्वभाव की दुष्टता से ही उस पथिक के मुंह में अपना मल त्याग कर भाग गया। फिर जब उस मुसाफिर ने उठकर ऊपर की ओर देखा, तब हंस को पांख फैलाए हुए ऊपर बैठे देखा और उसे देखकर, इसी ने मेरे मुख में मल त्यागा होगा, ऐसा जानकर उस पर तीर चला दिया और उसे मार डाला। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुष्ट के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, इत्यादि। हे महाराज, अब बटेर की भी कथा कहता हूं, सुनिए। एक वृक्ष पर कौवा और बटेर ये दोनों पक्षी सुख से रहा करते थे। एक समय भगवान गरुड़ की यात्रा अर्थात दर्शन के प्रसंग में सभी पक्षी समुद्र के किनारे पर जा रहे थे। तब उसी समय कौवे के साथ साथ एक बटेर भी वहां जाने को चल पड़ा। इसके पीछे कौवे ने राह में जाते हुए एक ग्वाले के दही के बर्तन में से बार बार दही खाना प्रारंभ किया। तब ज्यों ही इस ग्वाले ने दही का बर्तन पृथ्वी पर रखकर ऊपर की ओर देखा, त्यों ही कौवा और बटेर ये दोनों साथ साथ जाते हुए दिखाई पड़े। परंतु वह कौवा तो उसके खदेने पर दूर भाग गया, परंतु स्वभाव से निरपराध और धीरे धीरे चलते हुए बटेर को उसने पा लिया, अर्थात पकड़ लिया, और उसे उसने मार डाला। इसी से मैं कहता हूं कि दुष्ट के साथ कभी कहीं नहीं जाना चाहिए, इत्यादि। तब मैं अर्थात बगुला बोला कि भाई तोते, आप ये क्या कहते हैं? मुझको तो जैसे हमारे महाराज हैं वैसे ही तुम भी हो। तब वह तोता बोला कि कदाचित ऐसा ही होगा, परंतु दुर्जन के कहे मीठे मीठे वचन भी यदि वे अपने सम्मत और प्रिय भी हों तो भी कुसमय के पुष्पों के समान ही वे भय उत्पन्न करते हैं। असमय में यदि किसी वृक्ष में फूल आ जाएं तो वो उत्पात माना जाता है और वह अरिष्ट सूचक ही होता है। 24 और तुम्हारी दुष्टता तो तुम्हारे वचनों से ही जानी गई, क्योंकि इन दोनों राजाओं की लड़ाई होने में तुम्हारे वचन ही प्रधान कारण हैं। देखो, मूर्खों के विषय में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को क्या सब कह दिया था। राजा चित्रवर्ण मयूर ने पूछा, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को क्या सब कहा? तोता बोला, धृतराष्ट्र ने विदुर को सम्मानपूर्वक बुलवा भेजा और कहा कि संजय अजातशत्रु युधिष्ठिर के पास से दूत कर्म पूर्ण कर वापस आ पहुंचा, मुझे बुरा भला कहकर चला गया और विहान होकर अब धर्म स्वरूप युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात न जान सका, यही मेरे अंगों को जला रहा है और इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। तब विदुर जी ने कहा, राजन, जिसका के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में नींद नहीं आती। विदुर जी कहते गए, नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है? कहीं पराये धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस राजर्षि वंश में केवल तुम ही विद्वानों के भी माननीय हो। विदुर जी बोले, महाराज धृतराष्ट्र, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों की ज्योति से हीन होने के कारण उन्हें पहचान न सके, इसी से उनके अत्यंत विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं हुई। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव, दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है। वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं। इन्हीं सद्गुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप बहुत से क्लेश सह रहे हैं। आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे कल्याण चाहते हैं? अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वे गुण पंडित होने के लक्षण हैं। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते, वही पंडित कहलाता है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वरण करता है, वही पंडित कहलाता है। विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है, किंतु शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं। बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता है।
उसका ये स्वभाव पंडित की मुख्य पहचान है। पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं हैं। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। भरत कुलभूषण। पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के हृदय गहरे गर्त के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वही पंडित कहलाता है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वो मनुष्य पंडित कहलाता है। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वो पंडित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की संज्ञा पा सकता है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े मनोरथ करने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है, वो मूर्ख कहलाता है। जो ना चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है तथा जो अपने से के साथ वैर बांधता है, उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। जो शत्रु को मित्र बनाता और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। भरत श्रेष्ठ। जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है, वो मूढ़ है। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्य पर भी विश्वास करता है। स्वयं दोषयुक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसार में मुबुद्धि कहलाता है। राजन। जो अनधिकारी को उपदेश देता और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी उद्दंडतापूर्वक नहीं चलता, वो पंडित कहलाता है। जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। मनुष्य अकेला पाप कर के धन कमाता है और उस धन का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। उपभोग करने वाले तो दोष से छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता दोष का भागी होता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है, एक को भी मारे या न मारे, परंतु द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। 1 बुद्धि से 2 कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके 4 साम, दान, भेद, दंड से 3 शत्रु, मित्र तथा उदासीन को वश में कीजिए। 5 इंद्रियों को जीतकर 6 संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय रूप गुणों को जानकर तथा 7 स्त्री, जुआ, मृगया, मद्य, कठोर वचन, दंड की कठोरता और अन्याय से धनोपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है, शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु गुप्त मंत्रणा का प्रकाशित होना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेला किसी विषय का निश्चय न करे, अकेला रास्ता न चले और बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेला न जागता रहे। राजन। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं, किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। वह दोष ये है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं, किंतु क्षमाशील पुरुष को वो दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है। इसमें क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे? तृणरहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है,
एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी में ये दो प्रकार के अधम पुरुष हैं, अकर्मण्य गृहस्थ और कर्मों में लगा हुआ सन्यासी। बिल में रहने वाले जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को खा जाती है। जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन दो कर्मों का करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने लिए तीक्ष्ण कांटों के समान हैं एवं अपने शरीर को सुखाने वाले हैं। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए, अपात्र को देना और सत्पात्र को न देना। जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में मजबूत पत्थर बांधकर पानी में डुबा देना चाहिए। पुरुष श्रेष्ठ, ये दो प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भेदकर ऊर्ध्वगति को प्राप्त होते हैं, योगयुक्त सन्यासी और संग्राम में शत्रुओं के सम्मुख युद्ध करके मारा गया योद्धा। भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के न्यायानुकूल उपाय सुने जाते हैं, ऐसा वेदवेता विद्वान जानते हैं। राजन, उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, इनको यथायोग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। राजन, तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते, स्त्री, पुत्र तथा दास। ये जो कुछ कमाते हैं वो धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष मनुष्य के आयु, धर्म तथा कीर्ति का क्षय करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भारत, वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये तीन एक ओर और शत्रु के कष्ट से छूटना, यह एक ओर, वे तीन और यह एक बराबर ही हैं। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले, इन तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घसूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले। तात, गृहस्थ धर्म में स्थित आपके घर में चार प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए, अपने कुटुंब का बूढ़ा, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन। महाराज, इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति जी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था, उन्हें आप मुझसे सुनिए। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश। चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करते हैं। वे कर्म हैं आदर के साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मौन का पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्य को इन पांच अग्नियों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन पांचों की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है। राजन, आप जहां जहां जाएंगे वहां मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले तथा आश्रय पाने वाले, ये पांच आपके पीछे लगे रहेंगे। पांच ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र दोष युक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा, ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता, जल्दी हो जाने वाले काम में अधिक देर लगाने की आदत, इन छह दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा वाले नाई, इन छह को उसी भांति छोड़ दे जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य छिद्रयुक्त नाव का परित्याग कर देता है। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनसूया, गुणों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव,
क्षमा तथा धैर्य, इन 6 गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। राजन, धन की प्राप्ति, नित्य निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा कराने वाली विद्या का ज्ञान, ये 6 बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती हैं। मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य को जो वश में कर लेता है, वो जितेंद्रिय पुरुष पापों से ही लिप्त नहीं होता। फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों से युक्त होने की तो बात ही क्या है। निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं, 7वें की उपलब्धि नहीं होती। चोर असावधान पुरुष से, वैद्य रोगीस, कामोन्मत्त स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। मुहूर्त भर भी देख रेख न करने से गौ सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये 6 चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये 6 प्रायः सदा अपने पूर्व उपकारी का सम्मान नहीं करते हैं। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित बेटे माता का, कामवासना की शांति हो जाने पर पुरुष स्त्री का, कृतकार्य मनुष्य सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाले पुरुष नाव का तथा रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का। राजन, निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निर्भय होकर रहना, ये 6 मनुष्य लोक के सुख हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 सदा दुखी रहते हैं। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना, ये 7 दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इनसे दृढ़मूल राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के 8 पूर्व चिन्ह हैं। प्रथम तो वो ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर उनके विरोध का पात्र बनता है, ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ यागादि में उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ मांगने पर उनमें दोष निकालने लगता है। इन सब दोषों को बुद्धिमान मनुष्य समझे और समझकर त्याग दे। भारत, मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, मैथुन में संलग्न होना, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और जनसमाज में सम्मान, ये 8 हर्ष के सार दिखाई देते हैं और यही अपने लौकिक सुख के भी साधन होते हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रनिग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। जो विद्वान पुरुष आंख, कान आदि 9 दरवाजे वाले, 3 सत्व, रज तथा तमरूपी खंभों वाले, 5 ज्ञानेंद्रिय रूप साक्षी वाले, आत्मा के निवास स्थान इस शरीर रूपी गृह को तत्व से जानता है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। महाराज धृतराष्ट्र, 10 प्रकार के लोग धर्म के तत्व को नहीं जानते, उनके नाम सुनो। नशे में मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, ये 10 हैं। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्त न होवे। इसी विषय में असुरों के राजा प्रहलाद ने सुधन्वा के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। नीतिज्ञ लोग उस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं। जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसके व्यवहार और वचनों को सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है, उन्हीं को जो दंड देता है, जो दंड देने की न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली आती है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहते है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। जो घर छोड़कर निरर्थक विदेशवास, पापियों से मेल, परस्त्रीगमन, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान, इन सब का सेवन नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। जो क्रोध या उतावली के साथ धर्म, अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पाने पर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, असमर्थ होते हुए किसी की जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है,
ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है। जो कभी उद्दंड का सा वेश नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की श्लाघा भी नहीं करता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटुवचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। जो शांत हुई वैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा मैं विपत्ति में पड़ा हूं ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वो सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। जो मनुष्य देश के व्यवहार, अवसर तथा जातियों के धर्मों को तत्व से जानना चाहता है, उसे उत्तम अधम का विवेक हो जाता है। वो जहाँ कहीं भी जाता है, सदा महान जनसमूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है। जो बुद्धिमान दंभ, मोह, मात्सर्य, पापकर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूह से वैर और मतवाले, पागल तथा दुर्जनों से विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। जो दान, होम, देव पूजन, मांगलिक कर्म, प्रायश्चित तथा अनेक प्रकार के लौकिक आचार, इन नित्य किए जाने योग्य कर्मों को करता है, देवता लोग उसके अभ्युदय की सिद्धि करते हैं। जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं और गुणों में बढ़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है, उसकी नीति श्रेष्ठ नीति है। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उन्हें भी धन देता है, उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। जिसके अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मंत्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्य का ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरों को आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वो अच्छी खान से निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रत्न की भांति अपनी जाति वालों में अधिक प्रसिद्धि पाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है, वो सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। अंबिकानंदन। मृगरूपधारी किंदम ऋषि के शाप से दग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे 5 इंद्रों के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आपने ही बचपन से पाला और शिक्षा दी है, वे भी आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। तात। उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंदित होते हुए सुख भोगिए। नरेंद्र। ऐसा करने पर आप देवताओं तथा मनुष्यों की आलोचना के विषय नहीं रह जाएंगे। विदुर जी ने यह भी कहा था, राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता, उसको बिना पूछे भी अच्छी अथवा बुरी, कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली जो भी बात हो बता दे। फिर तोता कहने लगा, इसलिए मैंने ये सारी बातें यहाँ विस्तार से आपसे कही। फिर उस राजा मयूर ने यथोचित व्यवहार के अनुसार मेरा सत्कार कर मुझे अर्थात बगुले को विदा कर दिया। तोता भी मेरे पीछे पीछे आता ही होगा। ये सब जानकर जैसा करना चाहिए सो आप विचार करिए। तब प्रधानमंत्री चक्रवाक हंसकर बोला, हे देव, इस बगुले ने तो देशांतर में भी जाकर यथाशक्ति राजा का कार्य कर ही दिया, अर्थात अपनी स्वाभाविक दुष्टता से आपको विपत्ति में अर्थात व्यर्थ के झगड़े में डाल दिया। परंतु हे देव, ऐसा मूर्खों का स्वभाव ही होता है, क्योंकि सैकड़ों रुपए दे दे परंतु किसी के साथ विवाद न करे, ये ज्ञानी पंडितों का सन्मत अर्थात सिद्धांत है, और बिना कारण के भी कलह करना यह मूर्खों का लक्षण है। राजा बोला कि गई बात के बारे में अब किसी को उलाहना देने से क्या लाभ है। अब तो हमें प्रस्तुत विषय का ही अनुसंधान अर्थात विचार करना चाहिए। चक्रवाक बोला कि देव, मैं आपसे एकांत में ही इस विषय में अपना मत कहूंगा, क्योंकि रूप, रंग, आकार, शब्द, चेष्टा तथा आंख और मुंह के विकार से भी विद्वान लोग मनुष्य के मन की बात को जान लेते हैं, इसलिए एकांत में ही सम्मति अर्थात मंत्र सलाह करनी चाहिए। 34। तब राजा तथा मंत्री यही दोनों वहां रह गए और दूसरे सब सभासद उठकर दूसरी जगह चले गए। तब चक्रवाक बोला, हे देव, मैं ऐसा जानता हूं कि हमारे किसी राजकर्मचारी की भीतरी प्रेरणा से ही इस बगुले ने ऐसा झगड़ा खड़ा किया है, क्योंकि वैद्यों के लिए रोगी अच्छा है, अर्थात रोगी होने से ही वो वैद्य को कुछ देगा, अतः उसके लिए रोगी ही लाभदायक है। नियोगियों अर्थात अनाधिकारियों के लिए व्यसनी राजा अर्थात युद्ध आदि विपत्तियों में तथा मद्य, मृगया, वेश्या आदि व्यसनों में फंसा हुआ राजा अर्थात स्वामी अच्छा होता है, और विद्वानों के लिए जीवन अर्थात आजीविका देने वाला मूर्ख है।
और श्रेष्ठों के जीवन उत्तम वर्ण अर्थात क्षत्रिय वैश्य आदि है 35। तब वो राजा बोला, ठीक है, जो भी कुछ हो, परंतु इसका कारण तो फिर सोचना। इस समय तो जो करना चाहिए उसे निश्चय करना योग्य है। तब चक्रवाक बोला कि देव, पहले तो शत्रु के राज्य में किसी प्रतिनिधि अर्थात गुप्त दूत को भेजना चाहिए, जिससे हम शत्रु के कर्तव्य और बलाबल को जान सकें। जैसे कहा भी है, अपने और पराये राज्यों के कार्य और अकार्य के देखने के लिए राजा के 4 अर्थात दूत ही नेत्र होते हैं। जिस राजा के पास वे अर्थात 4 नहीं हैं, वह राजा अंधा ही है। 36। और जो दूत भेजना है वह अपने साथ दूसरे विश्वासपात्र को लेकर जावे, जिससे वह आप वहीं रहकर वहां की गुप्त बातों को चुपचाप बड़ी सावधानी से जानकर पक्की खबरों को एकत्रित करके दूसरे को वहां की गुप्त बातें अच्छी प्रकार समझाकर यहां सूचना देने को भेज सके। जैसा कहा है कि प्रणिधि, तीर्थ, आश्रम और देवालय आदि में शासी अर्थात विद्याध्ययन, कला, कौशल शिक्षण आदि जानने के हेतु अर्थात छल से या तपस्वियों के चिन्हों से युक्त होकर अपने दूतों के साथ निवास करे। 37। और गूढ़ दूत वही होने के योग्य है जो जल में और स्थल में समान रूप से चल सकता हो। इसलिए ये बगुला ही प्रणिधि के रूप में वहां नियत किया जावे और इसके साथ ऐसा ही कोई दूसरा बगुला जाए और इन दोनों के घर के लोग अर्थात स्त्री, पुत्र आदि राजद्वार में जामिन के रूप से रहें, जिससे ये लोग राजा के साथ विश्वासघात न कर सकें और झूठी खबरें न दे सकें। परंतु ये सब बातें भी आप छिपाकर ही कीजिए, क्योंकि 6 कानों से की हुई सम्मति अर्थात मंत्र, गुप्त बातचीत कभी छिपी नहीं रहती है, तथा पत्र आदि से अथवा दूसरे मनुष्य के द्वारा अर्थात दूत आदि से बातचीत से प्राप्त हुआ मंत्र भी छिपा नहीं रह सकता है। इसलिए राजा को उचित है कि वह अकेला अपने और दूसरे जिससे मंत्र करना हो वह ये 2 व्यक्ति ही एकांत में बैठकर मंत्रणा करें। 38। देखिए, मंत्रभेद अर्थात गुप्त सम्मति के प्रकट होने से राजा के लिए जो दोष होते हैं अर्थात आपत्तियां आती है, उनका समाधान हो ही नहीं सकता है। यह नीति जानने वालों अर्थात राजनीतिज्ञों का मत है। 39। तब राजा सोचकर बोला कि प्रणिधि तो मैंने उत्तम पा ही लिया है अर्थात ठीक कर लिया है। मंत्री बोला कि तो फिर आपने युद्ध में विजय भी पा ही लिया है, यही समझिए। अर्थात जिस राजा के पास उत्तम प्रणिधि अर्थात जासूस है, उस राजा की विजय निश्चित ही है। इसी बीच में द्वारपाल ने आकर प्रणाम कर कहा कि हे देव, जम्बूद्वीप से आया हुआ एक सुग्गा अर्थात तोता बाहर खड़ा है। तब राजा चकवे की तरफ देखने लगा। तब वो चकवा बोला कि जाकर उसे अर्थात दूत शुक को अतिथि शाला में ठहरा दो, पीछे बुलाकर बातचीत की जाएगी। जैसी महाराज की आज्ञा, ऐसा कहकर द्वारपाल उसे निवास स्थान को ले गया। फिर राजा बोला कि अब विग्रह अर्थात युद्ध तो आ उपस्थित हुआ। चकवा बोला, हे देव, पहले ही विग्रह अर्थात युद्ध करना ये कभी उचित नहीं है, ये शास्त्रीय विधि नहीं है, क्योंकि वह कुत्सित सेवक है और वह कुत्सित मंत्री है जो बिना विचारे पहले ही अपने राजा को युद्ध के उद्योग करने की अथवा अपनी भूमि अर्थात राज्य का त्याग करने की अर्थात भाग जाने की सलाह देता है। 40। और भी अपने शत्रुओं को युद्ध से ही जीतने का कभी भी प्रयत्न न करे, किंतु जहां तक हो सके शांतमय उपायों से ही अपने शत्रुओं को दबाने का प्रयत्न करे, क्योंकि युद्ध करने वालों में से किसी का भी विजय निश्चित नहीं रहता है। न जाने दोनों लड़ने वालों में से कौन सा जीते और कौन सा हारे। 41। और भी साम अर्थात शांति से, दान से और भेद से अर्थात फूट डालकर इन प्रत्येक उपायों से अथवा सम्मिलित इन तीनों उपायों से ही शत्रुओं को वश में करने का प्रयत्न करे, परंतु युद्ध कभी न करे। 42। और भी युद्ध प्राप्त होने के पहले तो सभी मनुष्य शूरवीर होते हैं, क्योंकि शत्रु का सामर्थ्य अर्थात बल, पौरुष देखने के पहले तो कौन पुरुष घमंडी नहीं होता है। 43। और भी जितनी सरलता से मनुष्य काष्ठ की सहायता से थोड़े प्रयत्न से ही बड़े बड़े पत्थरों को उठा सकता है, वैसा बिना काष्ठ के नहीं उठा सकता है। इसी प्रकार थोड़े से प्रयत्न से भी बहुत बड़ा लाभ जिससे हो सके, वही मंत्र अर्थात सलाह उपाय श्रेष्ठ है। परंतु अब तो विग्रह अर्थात युद्ध उपस्थित हो ही गया है, ऐसा समझ करके ही सब कार्य करना चाहिए। क्योंकि हे देव, जैसे समय पर किए हुए उपाय से खेती फलती है, वैसे ही यह नीति अर्थात मंत्र भी कुछ काल के बाद ही फलती है, न कि क्षण भर में। 45। और भी बड़े लोगों का विपत्ति दूर हो तो भीरुता रखना, और विपत्ति जब समीप में ही आ जावे तो शूरता दिखाना, यही गुण है।
क्योंकि बड़े लोग विपत्ति में धीरता रखते हैं। ये लोग प्रसिद्ध है। 46 और भी धीरज छोड़ना और घबरा जाना ही संपूर्ण सिद्धियों का विघ्न अर्थात बाधक है। देखो, ठंडा भी जल क्या पहाड़ को नहीं फोड़ देता है? अवश्य ही फोड़ देता है। अतः शीतलता और शांति से ही बड़े से बड़े कार्य अनायास ही हो सकते हैं। 47 और हे महाराज, विशेष करके यह बात भी है कि वह चित्रवर्ण राजा बड़ा बलवान है, और बलवान के साथ लड़ना ये शास्त्र और व्यवहार से सम्मत नहीं है, क्योंकि हाथी के साथ युद्ध करने अर्थात लड़ने से तो मनुष्य की मृत्यु ही होती है। 48 और भी वो मूर्ख है जो बिना उचित समय के ही अपकारी एवं बलवान शत्रुओं का सामना करता है, क्योंकि बलवान शत्रु के साथ युद्ध करना तो पतंग के पंख निकलने के सदृश अपनी मृत्यु का ही कारण होता है। 49 अतः नीतिज्ञ मनुष्य को चाहिए कि वह कछुए के समान दबकर शत्रुओं के प्रहारों को भी सहन करे और अपना समय प्राप्त होने पर क्रूर सर्प के समान उठ खड़ा हो और शत्रु पर आक्रमण कर दे। 50 और उपाय का जानने वाला बड़े और छोटे शत्रुओं के दबाने में बराबर ही समर्थ होता है। जैसे नदी का वेग छोटे छोटे तिनकों के समान ही बड़े से बड़े वृक्षों के भी उखाने में समर्थ होता ही है। 51 इसलिए जब तक हमारा किला लड़ाई के लिए सब सामग्रियों से सुसज्जित न हो जाए, तब तक इस दूत को भी आश्वासन देकर के अर्थात इधर उधर की चिकनी चुपई बातों में अटकाकर ठहरा रखना चाहिए, क्योंकि किले में स्थिति एक ही धनुर्धारी योद्धा 100 शूरों के साथ लड़ सकता है और 100 योद्धा लाखों के साथ युद्ध कर सकते हैं। इसलिए राजाओं के लिए किले का बड़ा महत्व है। 52 और भी किले से रहित राजा का कौन शत्रु तिरस्कार नहीं कर देता है? क्योंकि किले से रहित होने से सुदृढ़ आश्रय रहित राजा जहाज से गिरे मनुष्य के तुल्य ही अनाथ होता है और साधारण शत्रु से भी अनायास ही वो परास्त हो जाता है। 53 और किले के चारों ओर चौड़ी खाई तथा ऊंची दीवार होनी चाहिए और यंत्रों अर्थात तोप आदि से और जल से किले को सुसज्जित रखना चाहिए। और पहाड़, नदी, निर्जल देश और वन इनसे युक्त दुर्गम स्थान में ही किला बनाना चाहिए। 54 और विस्तार अर्थात भूमि का फैलाव, अति विषमता अर्थात स्थानों का दुर्गम एवं ऊंचा नीचा होना, रस, अन्न एवं ईंधन आदि जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनके संग्रह स्थान और जाने और आने के गुप्त द्वार, ये किले की 7 संपत्तियां हैं। अर्थात इन 7 बातों से किला उत्तम कोटि का कहलाता है। 55 तब वो राजा बोला कि दुर्ग अर्थात किले की निश्चित करने और उसकी सुव्यवस्था में कौन व्यक्ति नियुक्त किया जाए? तब चकवा बोला कि आगे का भाग अगली कड़ी में सुने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सूचना घंटी को भी दबा दें कि आपको नए कड़ियों की सूचना समय पर मिल जाए।